हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज की जो वीडियो है ये है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ही लोगों की खास डिमांड पर इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन दिनों के बारे में जिनमें एग्जाम जो एग्जाम के लिए बहुत कम रह गए हैं, और साथ ही कुछ बातें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर के बाद जाकर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो बड़े ध्यान से अपनी अपनी नोटबुक उठा लीजिए और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, इस टाइम बच्चे के मन में जो 50 क्वेश्चन का हमारा पोर्शन है इंग्लिश का, उसको लेकर बहुत सारे सवाल है। बच्चा ये पूछता है कि सर अब मैं लास्ट टाइम पर कौन से टॉपिक्स करूं, और जब मैं उसको कहता हूं कि बच्चे तू वो कैब कर, तो वो कैब से डर जाता है। वो कहता है कि सर वो कैब लर्न नहीं हो रही। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो ये कहना चाहते हैं कि सर हमें वो कैब जो है वो लर्न नहीं हो रही, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके मन का वहम है। क्योंकि जो बच्चा वो कैब को लर्न करता है, जब जिस टाइम वो एग्जाम सेंटर में जाकर बैठता है और क्वेश्चन उसके सामने आता है, तो वो आराम से आंसर दे पाता है। अगर आप उसको ऑरली लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो कैब को छोड़ दूं सर, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले तो आपने कंसंट्रेटिव वो कैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस पर करना है, जिसकी कम से कम गारंटी तो है कि उसके 30 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले। स्पोर्टिंग एरर को आप फिर भी गैस कर पाओगे, यहां तो सीधा जो वर्ड है उसका मीनिंग ही बताना है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही बताना है। तो बच्चे, लास्ट के दिनों में इन टॉपिक से डरिए मत, क्योंकि ये टॉपिक आपके 120 मार्क्स हैं। अगर 200 का पूरा पेपर है आपके पास, तो आपके जो 120 आपके जो मार्क्स हैं वो इसके इडियम एंड फ्रेजेस के हैं, या फिर वो इसके सिनोनिम एंटोनिम के हैं, यानी कि आपके वोकैब की। तो क्या करना है, किसी भी हालत में इन टॉपिक से बचने की लास्ट में कोशिश मत करना, नहीं तो ये पेपर में आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात, सर डर लग रहा है। भाई, डर लगने के लिए कौन सा आपको अभी से बॉर्डर पर बिठा दिया गया है? ऐसा नहीं है बच्चे। एग्जाम है, देखो थोड़ा बहुत एग्जाम फियर सबके मन में होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन 24 घंटे यही रट लगाए रखनी, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने या व्हाट्सएप पर कि सर हमें तो डर लग रहा है। तो बच्चे देखो, अगर आप डर रहे हैं एग्जाम से, यानी कि ये तो श्योर है कि आप उन 75% प्लस बच्चों में से हैं जो एग्जाम सेंटर में पूरी नॉलेज होने के बावजूद, पूरी पढ़ाई करने के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाते। एग्जाम प्रेशर का मेरा मतलब है कि उस टाइम पर एग्जाम सेंटर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ठीक है जी। जब इन्विजिलेटर आपके सिर पे खड़ा होता है तो बंदा आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाता है। अगर आप टेंशन में सॉल्व करोगे भाई साहब, आपसे 5th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम एंड पीसफुल बैठे हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बैठे हैं, तो शायद आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाते हैं जो कि दूसरे एस्पिरेंट के लिए काफी मुश्किल होते हैं। तो भाई, इस तरह के डर या वहम से बचिए और ये बात बोलना बंद करिए कि मुझे डर लग रहा है और मुझे डर लग रहा है। ठीक है जी। तो एग्जाम सेंटर में जाने का सबसे पहला काम, देखो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता सकता हूं। बच्चे, 50 आउट ऑफ 50 लाना इम्पॉसिबल है, यूपीएससी का पेपर है वो। लेकिन मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे तभी जब आप शांति से बैठे होंगे। तो क्या करना है इंग्लिश के पेपर में, सबसे पहले 1 to 50 क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, उनमें से जितने आते हैं उन पे टिक लगाने हैं। टारगेट आपका 34-35 क्वेश्चन होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके करेक्ट हो। उससे ज्यादा भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे वहां पर जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि वही डाउट वाला क्वेश्चन हमारा गलत होता है और हमारे पॉजिटिव मार्क्स को भी नेगेटिव में बदल देता है। तो टारगेट भी आपको 35 का लेकर चलना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे, जैसे कि क्लासेस के दौरान देखा जाता है, बच्चा कहता है सर इंग्लिश में से 200 में से 200 पक्के। बच्चे, मैं तो कहता हूं आए, उसमें भी कहीं ना कहीं टीम अर्पित का नाम होगा कि हाँ, टीम अर्पित का स्टूडेंट जो है वो 200 में से 200 मार्क्स इंग्लिश में लेकर आया। लेकिन अगर मैं ये सोच रख के एग्जाम में चला जाता हूं, बाई चांस मैं गया कि मेरे तो 200 में से 100% आने ही है, लेकिन मुझे अगर पहले 3 क्वेश्चन ना आते हुए, तो भाई मैं ये भूल जाऊंगा कि बाकी 47 कर, क्योंकि मेरे मन में डर पैदा हो जाएगा कि यार मेरे को तो इसमें तो पूरा स्कोर करना था। तो भाई, अपना टारगेट ऐसा रखिए कि जिसको आप आराम से अचीव कर सकें और किसी तरह की परेशानी आपको ना आए। रैंक आना होगा, अपने आप आ जाएगा, और उन्हीं का आता है जो काम और पीसफुल होकर अपना जो एग्जाम है उसको देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। बिल्कुल नहीं डरना बच्चे, जम के मेहनत करनी है, टीम अर्पित आपके साथ है, बहुत जल्दी मैराथन्स की बहार आने वाली है आपके लिए। मुझे आप और मेरी पूरी टीम को आपसे पूरी उम्मीद है कि इस बार टीम अर्पित रिजल्ट के मामले में अपने सारे पिछले रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर देगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।